रक्त बहाकर करूं संगार, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मात्रक और मापने वाले उपकरणों की। तो हर परीक्षा में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण सवाल होंगे, वो सवाल होंगे मात्रक और मापने वाला उपकरण। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मासूम सी नजरों के सामने। आपको क्वेश्चन दे रखा है साथियों। पहले हम बात करेंगे मात्रक की। देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है? सर, दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। अगर आपसे पूछे प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अगर आपसे पूछे दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सर, फर्मी होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। अगर मैं बात करूं खगोलीय की, खगोलीय किसका मात्रक होता है? तो यानी सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी किससे मापते हैं? खगोलीय से मापते हैं। आगे दे रखा है विस्थापन का मात्रक तो मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और आयतन का मात्रक तो मीटर क्यूब होता है। आगे दे रखा है वेग या चाल का मात्रक तो मीटर सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। बल राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है। और सबसे प्रबल बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है? सर, दाब का मात्रक तो पास्कल होता है। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। अगर आपसे पूछा जाए गहराई में जाने पर दाब में वृद्धि होती है और ऊंचाई में जाने पर दाब में कमी होती है। ये तो थी दाब की बातें। आगे दे रखा है कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। आगे हम बात करते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? सर, शक्ति का मात्रक तो वाट या जूल होता है। फिर आपको दे रखा है आवर्ती का मात्रक, अरे सर, आवर्ती का मात्रक तो हर्ट्ज होता है। फिर आपको दे रखा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक तो सर ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। फिर हम बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सर, एम्पियर होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे दे रखा है आपको आवेश का मात्रक क्या होता है? सर, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। फिर हम बात करेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। फिर हम बात करेंगे श्यानता का मात्रक क्या होता है? श्यानता का मात्रक तो सर पवाइज होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक तो सर न्यूटन मीटर होता है। अगर आगे हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो सर वेबर होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। और संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। फिर हम बात करेंगे विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर आगे आपको दे रखा है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक तो सर एंगस्ट्रॉम होता है। खगोलीय दूरी किसका मात्रक है? मैंने पीछे बताया था प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। वायुदाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये तो थे मात्रक की बात। आगे हम बात करते हैं मापने के उपकरण। आगे हम बात करेंगे मापने वाले उपकरणों की। देखो, पहले दे रखा है एमीटर से तो सर विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। फिर आपको दे रखा है अल्टीमीटर के द्वारा तो समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। फिर आपको दे रखा है ओडोमीटर। सर, ओडोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। एनीमोमीटर तो हवा की गति मापने वाला यंत्र होता है। आगे हम बात करेंगे कि रेन गेज क्या होता है? सर, रेन गेज तो वर्षा मापने वाला यंत्र होता है। फिर हम बात करेंगे लेक्टोमीटर की। सर, लेक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। और मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि टेलीस्कोप या दूरदर्शी
क्या मापने का यंत्र होता है? तो याद रखना साथियों, दूरस्थ या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। फिर आपको दे रखा है सोनार। सोनार के द्वारा तो महासागरों में डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। फिर हम बात करते हैं सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि रडार क्या होती है? सर, रडार के द्वारा तो वायुयान की दिशा या गति मापने का यंत्र होता है, रडार कहलाती है। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोफोन की। हाइड्रोफोन होता है वो पानी में ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है, हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाइग्रोमीटर होता है और एक होता है हाइड्रोमीटर। बताओ भी, हाइग्रोमीटर होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है और हाइड्रोमीटर होता है वो द्रव्यों का घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर कहलाता है। फिर हम बात करेंगे केस्कोग्राफ की। केस्कोग्राफ होता है वो पौधों की वृद्धि मापने ये वाला यंत्र क्या कहलाता है? केस्कोग्राफ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है बर्नियर कैलिपर्स से क्या मापा जाता है? तो याद रखना साथियों, सूक्ष्म तारों की त्रिज्या या व्यास मापने का यंत्र बर्नियर कैलिपर्स से मापा जाता है। फिर हम बात करेंगे वोल्टमीटर की। अरे सर, वोल्टमीटर के द्वारा तो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। फिर हम बात करेंगे पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा तो सर झूठ पकड़ने वाली मशीन क्या होती है? पॉलीग्राफ होती है। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर क्या होता है? तो पायरोमीटर तो सर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। फिर हम बात करेंगे थर्मामीटर की। थर्मामीटर के द्वारा तो सर सामान्य ताप मापने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमेनोमीटर या स्टेथोस्कोप क्या होता है? याद रखना, स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा तो रक्त दाब या रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन या श्वास मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। आगे हम बात करते हैं। आगे दे रखा है टेकोमीटर क्या होता है? याद रखना, टेकोमीटर के द्वारा वायुयान की पृथ्वी सतह से ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। फिर आपको दे रखा है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। याद रखना, बैरोमीटर के अंदर क्या भरा रहता है? पारा, Hg भरा रहता है। मैंने बताया था एकमात्र द्रव धातु जो द्रव अवस्था में रहती कौन सी होती है? पारा होती है। आगे हम बात करते हैं कि बैरोमीटर की 2-3 मैंने घटनाएं बताई थी। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि बैरोमीटर का तल अचानक नीचे गिरने पर आंधी तूफान आना, बैरोमीटर का तल धीरे धीरे गिरने पर वर्षा का आना और बैरोमीटर का तल अचानक ऊपर जाने पर मौसम साफ होना। आपको पूछा क्या गया है कि बैरोमीटर होता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रडार होती है उसके द्वारा तो सर वायुयान की दिशा मापने का यंत्र होता है। तो साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।